नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सनातन सेक्रेट न्यूज में। आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से और आशा करता हूं आप जहां भी होंगे आनंद में होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके सारे परिवार के लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे, सत्य मार्ग पे होंगे, गुरु कृपा में होंगे। मैं आप सभी लोग से अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने जीवन में गुरु का सानिध्य प्राप्त कर भक्ति भजन कर अपने जीवन को, इस अनमोल मानव जीवन को धन्यवाद कीजिए, सार्थक बनाइए। दोस्तों, मैं ईश्वर से जगदीश से प्रार्थना करता हूं कि आपके माता पिता और आपके सभी प्रियजनों की हमेशा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, मजे में रहे और जीवन को सार्थक बनाने में ईश्वर आपको मदद करे। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी के समय में जितने सत्य मार्ग पे आप चलेंगे, कठिनाई आपको होगी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैं जो सनातन जागृति जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया, एक छोटा सा प्रोग्राम आप सभी के अंदर में भक्ति के चिंगारी को जगाने का, भजन को अपने जीवन में अपनाने का एक छोटा प्रयास है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं और न ही बहुत बड़ा कोई इंसान हूं, बिल्कुल छोटा सा परिवार से हूं। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो कुछ भी वीडियो मैं डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरा उद्देश्य है कि जो सनातन की शक्ति है, सनातन में जो हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने जो साधना, जो जीवन को अनमोल सार्थक बनाने का जो उपाय बता कर गए हैं, उसको आप सभी लोग अपनाएं। जन जन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आपसे अनुरोध है। और मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं भक्ति से भगवान तक का जो व्याख्या लेकर आता हूं, उसी क्रम में आज का प्रश्न बड़ा ही अनमोल है और ये हर मानव का ये प्रश्न है, वो नास्तिक हो या फिर आस्तिक हो, ये प्रश्न सभी के जहन में होता है और इसका उत्तर है, चूंकि 90% लोग गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं, उनके जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए इसके जवाब को वो समझ नहीं पाते, उनको मिल नहीं पाता। तो आइए दोस्तों, मैं आप तक ये इस प्रश्न का जवाब देता हूं और सबसे पहले मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूं। प्रश्न है, भक्ति करना किस लिए अनिवार्य है? भक्ति क्यों जरूरत है? क्या कर्म प्रधान है? गीता में जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, और सच बात भी है, लेकिन जब कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, तो ये भक्ति नाम का शब्द कहां से आ गया? भक्ति क्या है? यदि एक लाइन में इसका मैं जवाब दूं तो दोस्तों, अपने कर्म को जब आप सत्य मार्ग पे चल के करते हैं तो सच में इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है और यही भक्ति है। लेकिन आइए कुछ बातें को समझते हैं। जरूरी नहीं है कि एक लाइन की बातें सभी लोग को तुरंत समझ में आ जाए। तो भक्ति करना किस लिए अनिवार्य है, इस प्रश्न को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एकांत में बैठ जाइएगा, बिल्कुल शोर शराबा से दूर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जब टाइम मिले तभी इस वीडियो को आप सुने। दोस्तों, पहले तो सदग्रंथों से ही प्रमाणित करता हूं कि भक्ति करनी चाहिए।
मैं बता दूं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 65 और गीता अध्याय 9 श्लोक 33 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है, यानी भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में ये बात कही गई है। श्रीमद् भगवत गीता के इस एक श्लोक ने आपके प्रश्न का उत्तर दे रखा है। भक्ति इसलिए करना अनिवार्य है कि पवित्र सदग्रंथों में हमें भक्ति करने का प्रभु का आदेश है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5-7 में कहा है कि जो साधक अंत काल में भी मुझको स्मरण करता होगा, शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे भाव में भक्ति रखता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में बात कही गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निस्संदेह ही मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 नंबर, अध्याय 9 श्लोक 33 में भी यही प्रमाण है। इन गीता अध्याय 8 के 2 श्लोकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, और गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञान दाता ने अपने श्रेष्ठ परमेश्वर की भक्ति करने को कहा है, तथा उस परमेश्वर की भक्ति करने से उसी परम श्रेष्ठ दिव्यम अलौकिक पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, जो कविदेव अर्थात कबीर परमेश्वर, पुराणम प्राचीन अर्थात अनादि सबका नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश प्रकाशमान साकार है, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 में वह भक्ति युक्त साधक अंतकाल में भक्ति के बल से अर्थात भक्ति की शक्ति से विकृति के मध्य में प्राणों अर्थात श्वासों को अवश्य स्मरण के लिए स्थापित करके और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस परम पर गीता ज्ञानदाता से दूसरे दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, गीता के श्लोकों में लिखा है कि भक्ति करनी चाहिए, इसलिए भक्ति करना अनिवार्य है। जैसे रोग नाश के लिए औषधि का सेवन करना अनिवार्य है, ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए भक्ति करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस बात को आप एक बार नहीं, इस वीडियो को बार बार सुनकर अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बैठाएं कि भक्ति क्यों जरूरत है। यदि इतना सक्षम नहीं है आपके लिए समझने के लिए, तो आप, मैंने जो भी अध्याय और श्लोक नंबर बताया है गीता का, कम से कम उतना जरूर देखिए, समझिए उसमें गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है, उसे समझिए। और जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि भक्ति का मतलब है कि अपने कर्म को सत्य मार्ग पे करके चलकर करना, उसी कर्म को परम श्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। और दोस्तों, ये जो हमारे बीच जो शब्द भगवान नाम का आता है, ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश, यदि आप किसी को गुरु मानकर अपने अंतर्मन में रखते हैं और फिर सत्य मार्ग पे चल के कर्म करते हैं, तो श्रेष्ठ में, परम श्रेष्ठ में भी जो अति परम श्रेष्ठ है, उस अवस्था में आप चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। जिस भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप कितना भी बिजी हैं, यदि आप नास्तिक ही क्यों ना हो, आप दया करके ही प्लीज आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हर मानव के कानों में
जानी चाहिए संदेश मैसेज। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।